हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह कथन कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रेम और करुणा से ही बुराई का अंत संभव है, मानवीय जीवन के लिए एक गहरी सीख है। यह विचार न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज, राजनीति और वैश्विक स्तर पर भी सत्य साबित होता है। अहिंसा, प्रेम और करुणा के महत्व को समझने के लिए हमें गौतम बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और इस कथन के गहरे अर्थ को समझना होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। राजमहल में विलासिता से भरा जीवन बिताने के बावजूद जब उन्होंने संसार के दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो वे सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने, सिद्धा, जिनका से अर्थ है जागृत या परवृद्ध व्यक्ति। बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम, करुणा और मध्य मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जीवन का मूल सत्य दुख है और इसे मुक्त होने के लिए मनुष्य की अंत चेतना करुणा और प्रेम से ही संभव है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वह स्वाभाविक रूप से बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी वैसा ही करने की सोचते हैं, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। बुद्ध ने इसे घृणा समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से समाप्त होती है के रूप में समझाया। यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है और हम भी बदले में उसे अपमानित करते हैं तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। इसके विपरीत यदि हम क्षमा, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो यह चक्र वही समाप्त हो सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अहिंसा का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने सिखाया कि अहिंसा से कभी शांति नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए, यदि दो देशों के बीच युद्ध होता है और वे केवल बदले की भावना से लड़ते हैं तो यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यदि उनमें से कोई एक देश शांति का प्रस्ताव रखता है जो समस्या का हल निकाल सकता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं ने इसी विचारधारा को अपनाया और अहिंसा के मार्ग से दुनिया में परिवर्तन लाए। जब हम क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध को अपने मन में रखते हैं तो यह हमें ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा मानसिक शांति प्राप्त करने की शिक्षा दी। यदि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर उन्हें प्रेम और करुणा से बदल सके तो हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो देखेंगे कि महान व्यक्तियों ने प्रतिशोध की भावना को त्याग कर प्रेम और क्षमा का रास्ता अपनाया। इस मसीह ने भी यह संदेश दिया कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। बुद्ध ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह क्रोधित है और उसे खुद पर नियंत्रण नहीं। यदि हम भी गाली देकर जवाब देंगे तो हम भी उसी क्रोध का शिकार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम शांत रहें और करुणा का व्यवहार करें तो उसका क्रोध स्वतः ही शांत हो सकता है। दोस्तों, परिवार में अक्सर विवाद होते हैं। यदि दो लोग झगड़ते हैं और दोनों ही अपनी बात को सही मानते हैं तो समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति बुद्ध का यह सिद्धांत अपनाकर धैर्य और प्रेम का परिचय देता है तो विवाद जल्दी समाप्त हो सकता है।
आज की दुनिया में कई देश आपसी संघर्ष से उलझे हुए हैं। यह हर देश प्रतिशोध की भावना से काम करेगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर कूटनीति, शांति, वार्ता और सहयोग की भावना से काम में लिया जाए तो संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरा रहेगा तो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन यदि हम अपने मन में प्रेम, करुणा और धैर्य को विकसित करता है तो उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। यदि हम बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर प्रेम, करुणा और सहनशीलता को भी अपने जीवन में स्थान दें तो समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सुधार आ सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह कथन है कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रेम से ही बुराई का अंत संभव है। एक सार्वभौमिक सत्य है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, समाज हो या विश्व राजनीति। यदि हम करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो न केवल हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि शांति और प्रेम ही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही मानवता का कल्याण और एकमात्र उपाय है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।